सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहता है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ इस सिलसिले में कोई मौसर किरदार अदा करती है या नहीं, या बदस्तूर फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करती रहती है? इसके बारे में हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कुछ कर सकती है, उसके जज्बात क्या हैं, ये हम पूछेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ के उस रहनुमा से जिसके बारे में ये तसव्वुर नहीं है कि वो फ्रेंडली अपोजिशन रहनुमा है। जनाब इमरान खान हमारे साथ होंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि हम वक्फे से कबल आपको बता रहे थे कि NRO के तहलील होने के बाद भी इस रुसवाए ज़माना कानून के तहत जिन लोगों ने फ़वाइद हासिल किए, आज पहला वर्किंग डे था इस कानून के ख़त्म होने के बाद, और आज का अहवाल अगर देखा जाए तो जैसा कि हमें तवक्को, खौफ और फ़िक्र थी वो कुछ हुआ जिसकी कि हमें तवक्को थी, यानी कि इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा गया। और आज का माहौल ये बता रहा है कि हुकूमत की कतई दिलचस्पी नहीं है उन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए और उनके खिलाफ मुस्तैदी से केस फॉरवर्ड करने के लिए जिन्होंने NRO के तहत फ़ायदा उठाया। इसमें हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ करप्शन के बदतरीन केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद आज NRO के ख़त्म होने के बाद ना ही किसी को ज़रूरत पड़ी कि वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी कराए, या ना ही ज़रूरत पड़ी नैब को कि इनके वारंट जारी करवाए, या इस सिलसिले में कोई अदालती मुस्तैदी नज़र आए जिसमें कि ये लोग अदालतों का रुख करें। और वाज़े तौर पे हुकूमत की पॉलिसी ये है कि इस मामले पे खामोशी इख्तियार किए जाए, और जब ये मामला अदालत में जाए तो खामोशी से इन केसेस के दिफा को विड्रॉ कर लिया जाए और इन केसेस को ख़त्म होने दिया जाए, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के लिए एक नाकाबिले कबूल अमल होगा कि पाकिस्तान में वो लोग, हज़ारों की तादाद में वो लोग जो करप्शन में मुलव्विस रहे हैं, उनको पिछले हुकूमत में डिक्टेटरशिप के दौर में एक जुम्बिश कलम केसेस को ख़त्म किया गया, और अब जब अवामी दबाव के तहत ये केसेस या NRO ख़त्म हुआ तो उसके बावजूद जमहूरी दौर में इन करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। इस पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस सूरत हाल का कैसे मुकाबला करेगी और इसके लिए क्या तैयारी, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। आज का दिन बहुत अहम था, पहला वर्किंग डे था जब NRO ख़त्म हुआ, लेकिन आज का माहौल अगर हम अदालतों का देखें, नैब का देखें, या उन लोगों का जिन्होंने कि NRO से फ़ायदा उठाया, लगा कि इनका कुछ नहीं बिगड़ा और आज एक खामोशी सी थी, जिसका मतलब यह है कि शायद हुकूमत इन केसेस को आसानी से गुजर जाने देगी और इन लोगों का बाल बीका नहीं होगा। कामरान शुक्रिया। देखें, मुझे बड़ी तनकीद की जा रही है। मैंने कहा कि मिड टर्म इलेक्शंस करवाए जाएं। वो क्यों मैं कह रहा था? वो इसलिए मैं कह रहा था कि एक तो NRO का इशू है, अब इसमें ना आज़ाद नैब है और ना आज़ाद प्रोसिक्यूशन है। अब अगर गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं करप्शन के और NRO की वजह से, और NRO की वजह से 1065 अरब रुपए का नुकसान हुआ है इस गरीब कौम को, 15 अरब डॉलर का। अब ये इसको कौन इनको प्रोसिक्यूट करेगा इन लोगों को? क्या वो लोग जो कि खुद ही गवर्नमेंट का हिस्सा हैं? और अगर वो नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि क्या ये कौम तमाशा देखेगी? अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, और फिर चोरों को क्या पैगाम जाएगा कि आप इस मुल्क में लूटें तो बड़े पैमाने पर लूटें। इसलिए इस वक्त क्राइसिस दूसरा आने वाला है, और वो ये है कि इनको प्रोसिक्यूट कौन करेगा और ये नैब का क्या रोल होगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि सियासी लीडरान को जो इस वक्त NRO की तनकीद कर रहे हैं, उनको डिमांड करना चाहिए कि या गवर्नमेंट मिड टर्म इलेक्शन में जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस खत्म हो गया गवर्नमेंट पे और वो इनको नहीं प्रोसिक्यूट कर सकती, और या फिर वो आज़ाद नैब, एक जिस तरह उन्होंने भगवान दास को पब्लिक सर्विस कमीशन का हेड बनाया, उसी तरह कोई नैब के ऊपर बैठाएं और कोई प्रोसिक्यूशन के ऊपर इंडिपेंडेंट आदमी बैठाएं। लेकिन ये जो आज का माहौल है इमरान खान साहब, इसमें तो इस बात की कोई तवक्को नहीं है कि हुकूमत पहले तो एक पॉलिसी ये बनाई है कि वो तमाम लोग अपने सरकारी ओहदों पे काम करते रहेंगे जिनके खिलाफ केसेस बने थे और फिर नैब NRO के तहत वो विड्रा हुए थे। वो पॉलिसी अपनी जगह है, और ये पॉलिसी में भी सामने नहीं आई है कि सियासी लोगों को हटा के भी जो हज़ारों लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ करप्शन के केसेस थे, उनके केसेस का दिफा कैसे किया जाएगा। नैब को ना कोई पॉलिसी दी गई है, ना कोई डायरेक्शन दिया गया है। ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है ताकि ये मामला खुद ही तहलील हो जाए। ये तो वाज़ेह है कामरान, ये करना इन्होंने ऐसे था। बल्कि मैं एक प्रोग्राम पे था, हुकूमत का वजीर यही कह रहा था कि प्रोसिक्यूट करे कौन करेगा NRO को। जब पहले ये कह रहे थे कि NRO को भूल जाएं, उन्होंने कहा प्रोसिक्यूट कौन करेगा। और ये बात ठीक कह रहे हैं वो कि देखे ना, अगर आप खुद ही
अपने अब क्या करेंगे कि आसिफ जरदारी को कौन प्रोसिक्यूट करेगा? कौन इनमें से है जिसमें जरूरत है कि वो जाके उनको क्या जनाब बताएं आपने जो आपके ऊपर इल्जामात लगे? लेकिन खान साहब, अब इसमें एक अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब बाकायदा एक लार्जर बेंच तश्कील दे रही है। डॉक्टर मुबशिर हसन और रुईदाद खान की NRO के खिलाफ जो दरख्वास्त है उसकी समाअत कर रही है। और क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि इस समाअत के तहत और इस इंतहाई कलीदी अहमियत के मुकदमे के तहत ये जो सवालात और जिन तशवीश का हम इजहार कर रहे हैं, इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा इस फैसले में? देखिए कामरान, एक तो अवाम को अब पता चलेगा कि जिन्होंने जद्दोजहद की एक आज़ाद अदलिया के लिए, उसका अब एक अवाम को एक फल मिलेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद की किरण है हमारे पास कि वो हमें इस कौम में इंसाफ करेगी। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आएगा कि वो आखिर तो केस अदालत में जाने हैं, किसी ने प्रोसिक्यूट करना है, नैब ने फाइल करने हैं केसेस। अब प्रॉब्लम सारा इधर आएगा कि नैब को, और अगर वो प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के लोग हैं तो फिर तो वो बड़े आराम से, वो आपको खुद ही पता है कि अदालत में केस, अगर वकील केस ही ना लड़े तो केस कैसे जीतेगा जो क्लाइंट है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान खान, तहरीक इंसाफ के सरबराह, जो एक तवील अदालत के बाद एक्टिव सियासत में वापस आए हैं और यकीनी तौर पे पाकिस्तानी चाहेंगे कि उनकी मुकम्मल शिफायाबी के लिए बहुत भरपूर दुआएं करें। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जायज़ा लेंगे। सिंध में एक और संगीन केस सामने आया है। सिंध में सिंधी हुकूक की पामाली, मेरिट का एक बार फिर कत्लेआम हुआ है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस हुकूमत में हमने कई बार जिक्र किया है और मिसालें पेश की हैं कि सिंध हुकूमत में मेरिट की पामाली की जा रही है और मुरव्वजा तरीक़ा कार को बालाए ताक रख के मनपसंद लोगों को और अहम तरीन सियासी खानवादे के से मुंसलिक लोगों को तरक्कियाँ दी जा रही हैं, मुलाजमतें दी जा रही हैं या उनको कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमतें दी जा रही हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल सामने आई है सिंध के पसमानदा शहर 7 से, जहाँ 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है, लेकिन इसमें मुलाजमतें देने के लिए मेरिट को सरासर ख़त्म कर दिया गया और किसी भी किस्म के तरीक़ाकार को जो किसी भी सरकारी इदारे में मुलाजमत के लिए कायम किया गया है, बालाए ताक रखा गया। ना ही कोई इश्तहार दिया गया, ना ही कोई इम्तहान हुआ, ना ही कोई बाज़ाब्ता तरीक़ाकार अपनाया गया और 28 लोगों को ग्रेड 16 से ग्रेड 18 तक 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में हालिया हफ्तों में मुलाजमत फराहम की गई और इस सिलसिले में इंतखाब किया गया मनपसंद लोगों का। और सिंध के वो बासी, सिंध के वो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो खुद 7 के रहने वाले हों या दादू के रहने वाले हों या लाड़काना के रहने वाले हों, नवाबशाह के रहने वाले हों, शिकारपुर के रहने वाले हों, वो इंतज़ार करते रह गए और ये मुलाजमतें भर दी गई। इसके लिए ना इश्तहार हुआ, ना इम्तहान, और वो मनपसंद लोग जो चंद सियासी लोगों को जानते थे उनको पसंद किया गया और उनके लिए ये मुलाजमतें फ़राहम कर दी गई। इसके लिए एक ख़त तहरीर किया सिंध एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने और उन्होंने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जनाब आगा सिराज दरानी से दरख्वास्त की कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में 18 आसामियाँ खाली हैं ग्रेड 16 की और इसके अलावा 9 आसामियाँ खाली हैं ग्रेड 17 की और 1 आसामी ग्रेड 18 की और मंदरजा झेल लोगों को ये मुलाजमतें फराहम कर दी जाएँ और एन उतनी आसामियाँ जितनी आसामियाँ खाली थीं उतने लोगों के नाम दिए गए और वज़ीर साहब ने इन लोगों को मुलाजमतें फराहम कर दी गई। सिंध अवाम, सिंध के पढ़े लिखे नौजवान तकते रह गए, इंतज़ार करते रह गए, लेकिन ये मुलाजमतें दे दी गई। और एक बार फिर जैसे कि हमने आपको इससे पहले बताया कि सिंध हुकूमत में मेरिट की पामाली हो रही है। ऐसे लोग जो मनपसंद हैं और अहम तरीन सियासी लोगों से मुंसलिक हैं वो रिटायर ही नहीं होने दिए जाते, उनको कॉन्ट्रैक्ट फराहम कर दिए जाते हैं और दर्जनों ऐसे केसेस की वजह से सिंध में सिंधी सरकारी अफसरान की तरक्की के रास्ते रुक चुके हैं। इसके अलावा ऐसे अफसरान जिनको ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में जाने के लिए लाजमी इम्तहानात पास करने होते हैं, जो अहम तरीन सियासी लोगों से मुंसलिक है, उनको इन इम्तहानात से इस्तिस्ना करार दे दिया गया है, जबकि आम सिंध के अफसरान को ये इम्तहान देने पड़ते हैं और देने के बावजूद भी एक तवील इंतज़ार करना पड़ता है कि उनको कोई पोस्टिंग मिले। ऐसे ही लोग जो कि अहम सियासी ख़ानदानों से